नमस्कार, ये सिनेमा सारांश। आज हम देखने जा रहे हैं 1983 फिल्म प्रोजेक्ट ए, स्पॉयलर्स अहेड। देखें और एंजॉय। 19वीं सदी हांगकांग। रक्षा मंत्रालय समुद्री लुटेरों से लड़ने के बारे में बात कर रहा है। कितनी भी कोशिश कर लो, उनसे निपट नहीं पा रहे। समुद्री लुटेरे जहाजों को लूटते आ रहे हैं और अभी भी लूट रहे हैं। हमारा हीरो ड्रैगन माँ यू लंग जल्दी से ड्यूटी पर जाता है, जहां वे उसका इंतजार कर रहे हैं। उसे कप्तान से कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करवाने के लिए कहा गया है। वह सोचता है, उन्हें इतने हथियारों की क्या जरूरत है। ड्रैगन जवाब देता है कि उन्हें बहुत सारे समुद्री लुटेरों को मारना है। हमारा हीरो अपने दोस्तों से मिलने बार में जाता है, जो बहुत उदास दिख रहे हैं। लेकिन ड्रैगन सभी के लिए एक बियर ऑर्डर करता है और दोस्त चिल्लाते हैं कि कोस्ट गार्ड सबसे अच्छे हैं। पास में बैठे हांगकांग के पुलिस वाले कोस्ट गार्ड को परेशान करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रैगन अपने दोस्तों को रोकता है, क्योंकि वे कोई झमेला नहीं चाहते। पुलिस वालों की बेइज्जती के जवाब में कोस्ट गार्ड के दो लोग बाहर आते हैं और अपने प्रतिद्वंद्वियों के बारे में मजाक करते हैं। बार में मौजूद बाकी लोग भी जल्दी से उस मजेदार गाने को पकड़ लेते हैं। इससे एक पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है और वह कोस्ट गार्ड वाले के मुंह पर एक प्लेट मारता है। बार में थोड़ी देर के लिए लड़ाई छिड़ जाती है, लेकिन ड्रैगन एक बार फिर लोगों को शांत करता है। वह कहता है कि उन्हें दोस्त होना चाहिए, दुश्मन नहीं, और सभी तितर बितर हो जाते हैं। लेकिन कोई उसे गिरा देता है और उसकी बियर एक पुलिस वाले पर गिर जाती है। ड्रैगन उस आदमी से माफी मांगता है, लेकिन वह बियर सीधे उसके सिर पर डाल देता है। हमारा हीरो कहता है कि उसके पास दो विकल्प हैं, या तो माफी मांगो या। लेकिन पुलिस वाले का माफी मांगने का कोई इरादा नहीं है और बार में एक भयानक लड़ाई छिड़ जाती है। कुर्सियां और बोतलों के टुकड़े हर जगह उड़ रहे हैं। लोग पूरी तरह से परेशान हैं और तब तक नहीं रुकते जब तक कि पुलिस आकर उन्हें शांत करने के लिए सीटी नहीं बजाती। लेकिन उनमें से एक जवाब देता है कि वे सभी कानून और व्यवस्था हैं और लड़ाई जारी रहती है। ड्रैगन और कैप्टन तिजू बिल्कुल भी शांत नहीं हो पा रहे हैं। उनमें एक तरह की दुश्मनी है, लेकिन शील्ड लिए पुलिस अफसर और कैप्टन ची आखिरकार बार में घुसते हैं और उपद्रवी पुलिस वालों को शांत करते हैं। लेकिन यहां दिक्कत यह है, सभी नाविकों को हिरासत में ले लिया गया है। वे समुद्री लुटेरों से लड़ने कैसे जाएंगे? एडमिरल ची से बात करता है और लड़कों को आखिरकार रिहा कर दिया जाता है। ड्रैगन उसके साथ हुई घटना के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन एडमिरल कहता है कि वह खुद पुलिस वालों से नफरत करता है और जो उसके पास आता है उसे भगा देता है। कोस्ट गार्ड के लोग एडमिरल के सामने लाइन में खड़े हो जाते हैं, जो लड़कों को आने वाले ऑपरेशन के लिए तैयार करता है। मंजूरी के बाद वे जहाजों पर जाते हैं, लेकिन वे उनके सामने ही उड़ा दिए जाते हैं। गार्ड हताश नहीं होते हैं और आग बुझाने के लिए दौड़ते हैं। इस दौरान दो लोग वियतनाम में ले जाने के लिए एक जहाज खोजने के बारे में बात करते हैं। उसे पुलिस से छिपना होगा, लेकिन वह आदमी कौन है? उसके जाने के बाद दो और लोग टक्सीडो पहने आदमी के पास आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कोस्ट गार्ड के जहाजों को उड़ा दिया है। टक्सीडो पहने आदमी इस व्यवस्था से खुश है, लेकिन दोनों उससे 100 पुलिस बंदूकें लाने के लिए कहते हैं। इतनी बंदूकें कहां से मिलेंगी? वह आदमी कहता है कि वह कोशिश करेगा, लेकिन उन्हें फी नाम का एक भरोसेमंद आदमी चाहिए। फी खुद इस बीच एक जुआ खेल रहा है, जिसमें वह तेजी से जीत रहा है, भले ही उसके प्रतिद्वंद्वी शुद्ध धोखेबाज हैं। लड़ाई के दौरान एक आदमी के उनकी टेबल पर गिरने से उनका खेल बाधित हो जाता है, लेकिन फी फिर भी जीतने में कामयाब रहता है। एडमिरल को पद से हटा दिया जाता है और उनकी कोस्ट गार्ड इकाई को भंग कर दिया जाता है। यह कैप्टन ची के हाथों में चला जाता है। अब उन्हें पुलिस की वर्दी पहननी होगी और कैप्टन ची की आज्ञा का पालन करना होगा। एडमिरल आखिरी बार रुकता है और उन्हें एक आखिरी आदेश देता है, अपनी वर्दी बदलकर पुलिस की वर्दी कर लें और अपने हौसले बुलंद रखें। ड्रैगन मा यू लंग अपने नए कैप्टन ची से मिलने आता है। वह बहुत गुस्से में और सख्त है। उसके आदेश बेतुके हैं, लेकिन ड्रैगन के पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। टिन तिजू नए पुलिस वालों को ताना मारता है और हर संभव तरीके से उन्हें अपमानित करने की कोशिश करता है। वह एक आदमी को पूरी तरह से गोली मारने का आदेश देता है और उसके सहयोगी उस आदमी को अंदर ले जाते हैं, लेकिन वह शूटिंग से पहले ही गिर जाता है। टिन तिजू उसे शौचालय साफ करने के लिए भेजने का आदेश देता है। लड़के तंग परिस्थितियों में रहते हैं, रात में उठना, 10 सेकंड में नहाना और एक सैन्य इकाई में जीवन के अन्य सुख। कप्तान उन्हें दिखाता है कि ग्रेनेड कैसे काम करते हैं और पुलिस से एक आदमी को गिरा हुआ ग्रेनेड लाने के लिए कहता है। वह असली ग्रेनेड के बदले एक नकली लाता है और उसे कप्तान के पास ले जाता है। टिन तिजू को जल्दी से पता चल जाता है
कि कुछ गड़बड़ है और वह ग्रेनेड को लड़कों पर फेंक देता है, लेकिन वे वापस उछलने में कामयाब हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद कप्तान दस्ते को बुलाता है और उन्हें बताता है कि उन्हें एक गैंगस्टर चांग सैम को पकड़ना है। वह एक अभिजात क्लब में छिपा हुआ है, लेकिन यह महत्वपूर्ण लोगों से भरा हुआ है, इसलिए उन्हें चुपचाप ऐसा करना चाहिए ताकि किसी को परेशानी ना हो। जैसे ही वे अभिजात क्लब में पहुंचते हैं, फी उन्हें देखता है और छिप जाता है। ड्रैगन तुरंत डाकू के दोस्त को देखता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन प्रबंधक उसे पास नहीं होने देंगे। हमारे हीरो को इस अभिजात क्लब में कुछ गलत लग रहा है। लोग एक दूसरे को अजीब तरह से देखते हैं, जैसे कि वे साजिश रच रहे हों। एक अंतर्ज्ञान ड्रैगन को एक दरवाजे तक ले जाता है, लेकिन डाकू का दोस्त उसे अंदर नहीं जाने देना चाहता और ड्रैगन को यह पता लगाने के लिए थोड़ा धोखा देना पड़ता है कि दरवाजे के पीछे डाकू जुआ खेल रहे हैं। हमारा हीरो उन्हें भागने नहीं देता और चांग सैम को पकड़ लेता है, लेकिन वह एक तबाही का कारण बनता है और पुलिस से लड़ता है। चांग सैम का पीछा किया जाता है, लेकिन क्लब का स्टाफ खुले तौर पर डाकू का बचाव करना शुरू कर देता है और ड्रैगन और टिनथजू पर हमला करता है। ड्रैगन फिर भी डाकू की दूसरी मंजिल पर चढ़ने में कामयाब रहता है, लेकिन उसे नीचे फेंक दिया जाता है। कैप्टन ची इमारत में भागता है और ड्रैगन को शांत होने का आदेश देता है, माफी मांगता है। हमारे हीरो का इस बेवकूफ कप्तान के आगे झुकने का कोई इरादा नहीं है, जो कुछ भी नहीं समझता है और अपना पुलिस आईडी कार्ड फर्श पर फेंक देता है। अगर यह उसे अपराध से लड़ने से रोकता है तो उसे इसकी जरूरत नहीं है। ड्रैगन छलांग लगाता है और झूमर को पकड़ लेता है, उस पर झूलता है और चांग सैम के समान मंजिल पर उतरता है। अपराधी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था और उस पर हमला करता है, उसे दीवार से दबा देता है, लेकिन ड्रैगन को वापस लड़ने की ताकत मिलती है और वह अपराधी की गर्दन पकड़ लेता है तथा अपने शरीर से कमरे के कांच को छेद देता है। कुछ ही क्षणों बाद चांग सैम खुद को कैप्टन ची के पैरों पर पाता है, जिसे अंतिम क्षण तक ड्रैगन पर विश्वास नहीं था। टिनथजू हमारे हीरो पर चिल्लाता है कि वह अपना आईडी कार्ड वापस ले ले, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनता और क्लब छोड़ देता है। फी पहले से ही बाहर उसका इंतजार कर रहा है। पता चला कि वे ड्रैगन को जानते हैं, लेकिन लंबे समय से संवाद नहीं किया है, क्योंकि हमारे हीरो ने कानून का रास्ता चुना है और फी ने इसके विपरीत चोरी का रास्ता। फी ड्रैगन को बताता है कि समुद्री डाकू पुलिस बल में किसी से बंदूकें प्राप्त कर रहे हैं। हमारा हीरो अपने पुराने दोस्त से उस आदमी के बारे में पूछता है, लेकिन वह उसे मुफ्त में नहीं बताना चाहता। ड्रैगन को उसकी मदद करनी होगी। फी उससे डाकुओं के लिए बंदूकें लाने के लिए कहता है। वे नकाब पहनकर सौदे के दृश्य पर जाते हैं और देखते हैं जैसे कि कैप्टन ची वही आदमी था जो समुद्री डाकुओं को हथियार बेच रहा था। लड़के गद्दारों को पानी में डुबो देते हैं और बंदूकें ले लेते हैं। ड्रैगन को उम्मीद है कि बंदूकें अच्छे हाथों में जाएंगी, लेकिन उसे अभी तक सभी विवरण पता नहीं है। फी गैंगस्टरों के साथ डील करने जाता है, लेकिन ड्रैगन उन्हें सुनने में कामयाब रहता है। सुबह वे बंदूकें लेने जाते हैं, जिन्हें फी ने आरा मिल में एक लॉग से बांध दिया है और लाल रिबन से चिन्हित किया है, लेकिन ड्रैगन जल्दी आता है और प्रत्येक लॉग पर लाल रिबन बांध देता है। वे लड़ने लगते हैं, लेकिन फी के लिए सौभाग्य से पूर्व एडमिरल और पुलिस घटनास्थल पर आते हैं और सभी लॉग का निरीक्षण करते हैं। ड्रैगन एडमिरल की बेटी के घर पहुंचता है, जो उसे बताती है कि कैप्टन ची वास्तव में सेना के लिए हथियार ले जा रहा था। हमारा हीरो जल्दी से अनुमान लगा लेता है कि फी ने उसे धोखा दिया है। ड्रैगन लड़की से डींग मारता है और एक कहानी बनाता है कि उसे कैसे पता चला कि बंदूकें कहां हैं। फी उसके बगल में मुड़ता है और चुंबन के लिए अपने दोस्त पर विश्वासघात का आरोप लगाता है। आसपास के गैंगस्टर इसके बारे में सुनते हैं और घर में घुस जाते हैं। वे फी की तलाश करते हैं और ड्रैगन उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब बंदूकें लिए बाकी गैंगस्टर भी घर में घुस जाते हैं तो वे वहां से भाग जाते हैं। ड्रैगन एडमिरल की बेटी के साथ भाग जाता है और गैंगस्टरों से छिपने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वे हर कोने और दरार से उन पर हमला करते हैं। यहां तक कि गैंगस्टर अपनी बाइक चलाते हैं, फिर भी वे हमारे हीरो को नहीं पकड़ पाते हैं। ड्रैगन गलती से कैप्टन ची से टकरा जाता है, जो उसे गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन हमारे हीरो को अच्छी तरह से पता है कि हथकड़ी कैसे काम करती है और ची को जंजीरों से बांध देता है। कैप्टन की बाइक पर चढ़ जाता है। पीछा जारी है, लेकिन गैंगस्टरों के हाथ फिर कुछ नहीं लगता। ड्रैगन उन्हें एक संकरी गली में ले जाता है, जहां वे सभी उसकी निपुणता के कारण फर्श पर गिर जाते हैं। हमारा हीरो गलती से एक कैफे में फी से मिलता है। वे लड़ने वाले हैं, लेकिन वे गैंगस्टरों से बाधित हो जाते हैं और वे गैंगस्टरों के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं।
कंधे से कंधा मिलाकर, पुराने समय की तरह। लड़के तय करते हैं कि यह अंत है और कैफे छोड़ देते हैं, लेकिन गैंगस्टर नीचे उनका इंतजार कर रहे हैं। वे गतिरोध पर हैं, लेकिन सौभाग्य से कैप्टन ची संयोग से पास में ही है, जो ड्रैगन को गिरफ्तार करना चाहता है, और वह स्वेच्छा से उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता है ताकि पागल गैंगस्टरों से लड़ना न पड़े। फी उनके बगल में खड़ा है और कप्तान उसे हथियार सौदे के दौरान पानी में फेंकने वाले व्यक्ति के रूप में पहचानता है। फी उनकी जान पहचान से इनकार करता है और दूर चला जाता है। कप्तान उसे एक आखिरी धन्यवाद चिल्लाता है कि उसे एक लॉग देने के लिए, क्योंकि वह तैर नहीं सकता। फी जवाब देता है, आपका स्वागत है, और खुद को दूर कर देता है। उसके बाद पीछा शुरू हो जाता है और कप्तान ड्रैगन को सड़क पर एक खंभे से बांध देता है। हमारे हीरो के लिए यही अंत है, क्योंकि गैंगस्टर सही समय का इंतजार कर रहे थे और ड्रैगन पर हमला करते हैं। लेकिन ड्रैगन के हाथ बंधे हैं, उसके पैर नहीं, जिनका उपयोग वह पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए करता है, और खंभे के ऊपर चढ़ जाता है। वह वहां से कूदकर चैपल में किसी की कार्यशाला की छत पर चला जाता है, जहां कोई नहीं है, और कुल्हाड़ी से अपनी जंजीरें तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन वहां एक डाकू पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है, जो तुरंत उस पर झपट पड़ता है। ड्रैगन खुद को घड़ी के गियर पर पाता है, लेकिन अपने पैरों से उपद्रवी को पकड़ लेता है और कैद से बाहर निकल जाता है। अब उसे किसी तरह चैपल से बाहर निकलना है, लेकिन कैसे? आखिरकार सीढ़ियों पर तो गैंगस्टर कब्जा जमाए बैठे हैं। वह खिड़की से बाहर निकलता है, लेकिन कोई घड़ी खोल देता है और वह लगभग नीचे गिर जाता है। गैंगस्टर उस पर बंदूक तानता है, लेकिन खुद गोली मार देता है। टिंची के साथ पुलिस समय पर बचाव के लिए आती है। सच है, ड्रैगन पूरी तरह से हाँफ रहा है और चैपल की छत से गिर जाता है। अगर खिड़कियों के कपड़े के चंदवे न होते तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता, लेकिन ड्रैगन इतनी बुरी तरह गिरने के बाद भी खड़ा हो गया। इस बीच पानी पर समुद्री डाकू काम कर रहे हैं। वे खुद को सामान्य छोटे जहाजों से ढकते हैं, फिर अपने झंडे गिराते हैं और निर्दोष लोगों वाले जहाज पर हमला करते हैं। वे लापरवाह और निडर होकर गार्डों पर हमला करते हैं और आक्रमण के कुछ ही मिनटों के भीतर जहाज पर कब्जा कर लेते हैं। उनका नेता जहाज से एक निर्दोष महिला को अपनी बाहों में ले जाता है, साथ ही एडमिरल को भी। ड्रैगन कप्तानों की बातचीत सुनता है और उसे पता चलता है कि समुद्री डाकू बंधकों के लिए फिरौती मांग रहे हैं। गैंगस्टर चाओ कमरे में प्रवेश करता है, लेकिन कप्तान को पता नहीं है कि वह एक गैंगस्टर है। वह केवल इतना जानता है कि उसका समुद्री डाकुओं से कुछ लेना देना है। चाओ कप्तान से एक और पकड़े गए गैंगस्टर को रिहा करने और उसे शूरवीर बनाने के लिए कहता है। कप्तान ड्रैगन को छिपते हुए देखता है और हमारे नायक से पूछताछ करता है। ड्रैगन कप्तान को याद दिलाता है कि चीजों की दयनीय प्रकृति के बावजूद उसे गैंगस्टरों के आगे नहीं झुकना चाहिए और कानून के सम्मान को कलंकित नहीं करना चाहिए। वह अंग्रेजी कौंसल को याद दिलाता है कि वह अपनी गाढ़ी कमाई एंटीक चीजों पर खर्च करता है, डरपोक की तरह व्यवहार करता है, जबकि वहां लोग मर रहे हैं। हजारों पत्नियां अपने पतियों का इंतजार कर रही हैं। ड्रैगन उसे उम्मीद देने की कोशिश करता है और वह सफल हो जाता है। हमारे हीरो को ऑपरेशन का प्रभारी बनाया गया है। एडमिरल की बेटी उसे दिखाती है कि कोस्ट गार्ड का झंडा फिर से उठाया गया है। ड्रैगन वर्दी में एडमिरल के पास आता है और उसे अपनी पुरानी वर्दी सौंपता है। प्रोजेक्ट ए योजना के अनुसार चलाया जाएगा। विनी चिक की मुलाकात मिस्टर चाओ से हो जाती है। वह उसे गाड़ी में बुलाता है और लड़की को परेशान करता है, जो उसे चतुराई से विचलित करती है, जबकि ड्रैगन चुपके से उनकी गाड़ी में घुस जाता है और मिस्टर चाओ का अपहरण कर लेता है। वे गैंगस्टर को यातना देते हैं, जो तुरंत डर के मारे रोने लगता है और उनसे उसे चोट न पहुंचाने की विनती करता है और उन्हें बताता है कि समुद्री डाकू कहां मिलेंगे। ड्रैगन अपने भेष में बंदरगाह पर पहुंचता है और नाविक को गुप्त पासवर्ड बताता है, जो उसे दूसरे जहाज पर ले जाता है। ड्रैगन जहाज में घुस जाता है और मिस्टर चाओ होने का नाटक करता है। तभी भी पास के एक बैरल से बाहर निकल जाता है। ड्रैगन उसकी मदद मांगता है। एक और स्थानांतरण के बाद उसे नाव से एक गुफा में ले जाया जाता है, जहां एक समुद्री डाकू अड्डा स्थित है। अब सबसे कठिन काम मिस्टर चाओ की छवि को बनाए रखना है। वह समुद्री डाकुओं के मुखिया के पास जाता है, जिसे हर कोई सी गॉड के नाम से जानता है। ड्रैगन समुद्री डाकुओं के लिए हथियार लाया और बंधकों को रिहा करने के लिए कहा, लेकिन लो ने हमारे हीरो की एक भी नहीं सुनी और उसे एक कमरे में भेज दिया। कोस्ट गार्ड काले रंग की वर्दी में भेष बदलकर चुपके से समुद्री डाकुओं के अड्डे तक पहुंचता है। ड्रैगन भी अपनी वर्दी बदलता है और अपना कमरा छोड़ देता है।
गलियारे में वह गलती से फी से टकरा जाता है, लेकिन पुराने दोस्त एक दूसरे को पहचान जाते हैं। ड्रैगन लगभग बेनकाब हो जाता है और उससे पासवर्ड मांगा जाता है। हमारा हीरो कहता है कि उसे केवल इशारे ही पता है और वह समुद्री डाकू को पीटता है। टिंची भी लगभग पकड़ा जाता है, लेकिन वह एक लामा के बारे में एक दृष्टांत के साथ मूर्ख समुद्री डाकू को विचलित करता है जिसे उसने साथ में बनाया है, और समुद्री डाकू को भी बाहर कर देता है। और कोस्ट गार्ड का पासवर्ड वाक्यांश पंच मी इन द फेस था। ड्रैगन टिंची से मिलता है और पासवर्ड पूछता है। दूसरा कहता है पंच मी इन द फेस, जो ड्रैगन करता है। जब उसे दूसरे मिलते हैं तो उसे पता चलता है कि उसने गलत को बाहर कर दिया। टिंची एक समुद्री डाकू से पासवर्ड सीखता है। आज रात सितारे चमक रहे हैं। लोग चुपके से समुद्री डाकुओं को बाहर निकालना जारी रखते हैं। ड्रैगन लगभग एक समुद्री डाकू के रूप में भेस में टिंची पर हमला कर देता है। वे टीम बनाते हैं और बंधकों को मुक्त कराने के लिए तीनों गुफा में जाते हैं। लोग चालाक हो जाते हैं और एक दूसरे के पीछे इस तरह खड़े हो जाते हैं जैसे कि वे एक व्यक्ति हों। बंधकों की रखवाली कर रहे समुद्री डाकू यह देखकर चौंक जाते हैं कि मिस्टर चो के 6 हाथ हैं। लोग इसका फायदा उठाते हैं और बदमाशों को बाहर निकालकर बंधकों को मुक्त कराते हैं। समुद्री डाकुओं की दावत जारी है और ड्रैगन वापस अपने टक्सीडो में बदल जाता है और सैम पाओलो के पास जाता है, जबकि उसके दोस्त बंधकों को मुक्त कराते हैं। लो अंग्रेजों को मुक्त करने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन चाहता है कि वे एक आखिरी बार नाचें। ड्रैगन को एहसास होता है कि इससे वे फंस जाएंगे और यह सुझाव देकर सुलह करने का फैसला करता है कि सभी समुद्री डाकू सैम पाओलो के खिलाफ आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट शुरू करें। इस बीच फी लूटे हुए संदूक के साथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि चैपल में मौजूद खतरनाक गैंगस्टर वापस आ गया है। अगर वह ड्रैगन को पहचानता है तो वह उसे तुरंत मार देगा। उसे फिर से अपने पुराने दोस्त को बचाना होगा। फी बचे हुए पुलिस कर्मियों के पास भागता है और उन्हें चेतावनी देता है कि या तो ड्रैगन अकेले मर जाएगा या वे उसके साथ मर जाएंगे। वे ड्रैगन की सहायता के लिए जाने का फैसला करते हैं, जो चुपचाप भागने की कोशिश कर रहा है। सैम पाओ जेल से लौट रहे एक गैंगस्टर से मिलता है और उसे बताता है कि उसका दोस्त चो भी यहाँ है। ड्रैगन दौड़कर गैंगस्टर को गले लगाता है, चो होने का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही उसे उस पर शक होने लगता है, वह उसे अपनी बातों से मार देता है। ड्रैगन कहने लगता है कि उसे गैंगस्टर को जेल में डालने के लिए दोषी महसूस हो रहा है, और सैम पाओलो, जिसने पहले से ही मिस्टर चो के लिए सहानुभूति प्राप्त कर ली है, उसे शांत करने लगता है क्योंकि उसने उस पर विश्वास किया था। गैंगस्टर केवल यह कहने का प्रबंधन करता है कि उसका नाम चो नहीं है, लेकिन ड्रैगन इससे भी बाहर निकल जाता है, जैसे कि वह इतना शर्मिंदा हो कि वह अब खुद को चो नहीं कह सकता। वह जाने की कोशिश करता है, लेकिन सैम पाओ उसे रुकने के लिए कहता है। तभी भी दौड़कर आता है और उन्हें बताता है कि पुलिस हर जगह है और उन्हें अपनी रक्षा करनी चाहिए। समुद्री डाकू एक झूठे रास्ते पर भाग जाते हैं। यहाँ भी एक बार फिर हमारे नायक को बचाता है, लेकिन पुलिस ने उन्हें कैसे ढूंढ लिया? ड्रैगन हर चीज के लिए गैंगस्टर को दोषी ठहराना शुरू कर देता है ताकि वह खुद सभी संदेहों से मुक्त हो जाए। कप्तान जल्दी से समझ जाता है कि वे क्या बात कर रहे हैं और ड्रैगन के शब्दों की पुष्टि करता है। सैम पाओलो उस पर विश्वास करता है। टिंची कहता है कि वे समुद्री डाकू नौकाओं को उड़ा रहे हैं और फी बेहोश हो जाता है क्योंकि उसकी नाव में उसका सारा माल था। गुफा में एक गड़बड़ हो जाती है। लोग बिल्कुल निडर होकर लड़ते हैं, जबकि ड्रैगन चुपचाप इस भयानक तमाशे को देखता है, लेकिन वह थक जाता है और अपनी झूठी मूंछें उतार देता है। अब उसे इस गुफा में मुख्य खलनायक सैम पाओलो द स्टॉर्म ऑफ द सीज के साथ लड़ाई का सामना करना पड़ता है। फी लड़कों से जुड़ जाता है। उन्हें याद आता है कि उनके पास ग्रेनेड हैं और वे सभी निकासों को ढेर कर देते हैं ताकि कोई बैकअप उन तक ना आए। अब उन्हें सैम पाओलो को हराने की जरूरत है। फी भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने मार्ग में समुद्री डाकुओं को देखा, उसने वहां एक ग्रेनेड फेंक दिया। फी ड्रैगन और टिंची के साथ जुड़ जाता है और पहले वार से सैम पाओलो की तलवार काट देता है। वह एक सच्चे बरसेकर की तरह व्यवहार करता है, जिससे समुद्र के तूफान को गंभीर रूप से चोट लगती है। लेकिन सैम पाओलो कभी हार नहीं मानता, जिसका मतलब है कि लड़ाई जारी रहेगी। तीनों मिलकर सैम पाओलो को फर्श पर लुढ़काते हैं, लेकिन वार अभी भी पर्याप्त नहीं है और वह उड़ जाता है। वे समुद्री डाकू को कालीन में लपेटते हैं और वहां एक ग्रेनेड रख देते हैं। सैम पाओलो आखिरकार हार जाता है। लोग द्वीप से उतरने की कोशिश करते हैं,
लेकिन पता चलता है कि वे 3 दिनों से गलत दिशा में यात्रा कर रहे हैं। लेकिन यह ठीक है, आखिरकार वे कोस्ट गार्ड हैं, इसलिए वे किसी तरह प्रबंधन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।